हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के बंदरगाहों का दूसरा सेकंड टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। आज आपका टेस्ट थोड़ा हटके है। अगर आपने बंदरगाहों का पहला टेस्ट नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप पहले टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपका दूसरा टेस्ट। ठीक, आज हम ऐसे बंदरगाहों की चर्चा करने वाले हैं, ऐसे फैक्टों की यहाँ पर बात करने वाले हैं जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट है, टोटल 20 क्वेश्चन है। कमेंट में आपको लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? आंसर बताइए, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या टोटल 13। ठीक, 13 आपके बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक आपके छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, भारत में बड़े बंदरगाह टोटल कितने? 13 हैं और 200 से अधिक आपके छोटे बंदरगाह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ठीक, थोड़ा हटके है टेस्ट, तो मज़ा आने वाला है, लास्ट तक लगाना है। ठीक, और एंड में अपना इसको ज़रूर बताना है कमेंट में। चलिए देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका है मुंबई बंदरगाह। ठीक, ये आपका पश्चिमी तट में आता है। कहाँ पर आता है? पश्चिमी तट में। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, आपका वो पश्चिमी तट में आता है। और आपका कैसा बंदरगाह है? आपका वो प्राकृतिक बंदरगाह है जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बना हो। ठीक, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बना हो। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कृत्रिम बंदरगाह और एक आपका होता है प्राकृतिक बंदरगाह। तो प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बना हो और कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आप कहोगे मुंबई, जो आपका कौन से राज्य में आता है? आप कहोगे महाराष्ट्र में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने करवाए थे ना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ठीक, पहले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। तो आंसर बताओ फटाफट, आंसर फटाफट आपको बताना है। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में? आप कहोगे गुजरात में। और कैसा बंदरगाह है? तो आप कहोगे ज्वारीय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? आप कहोगे ज्वारीय बंदरगाह। मतलब इस बंदरगाह के द्वारा केवल आयात होता है, निर्यात नहीं होता है। ठीक, केवल आयात होता है भैया, केवल इसके द्वारा आयात होता है, निर्यात नहीं होता। तो ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, कांडला बंदरगाह है। ठीक, ज्वारीय बंदरगाह है। और इसका नाम चेंज क्या हो गया? तो आप कहोगे इसका नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय। क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम क्या है, तो आप कहोगे कांडला बंदरगाह। ठीक, और कांडला बंदरगाह का अभी नाम चेंज हुआ है, उसे रख दिया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, उपाध्याय। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आपका पूछा भी गया है। ठीक, उपाध्याय बंदरगाह। तो आप कहोगे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह ही है। ठीक, कहाँ पर? आप कहोगे गुजरात में। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, निहावा शेवा बंदरगाह कौन सा है? निहावा शेवा बंदरगाह मतलब है कौन से राज्य में, ये आपको बताना है। चलिए, निहावा शिवा बंदरगाह आपका आता है कौन से राज्य में? आप कहोगे महाराष्ट्र में। ठीक, निहावा शिवा महाराष्ट्र में है। और निहावा शिवा बंदरगाह आपका कैसा बंदरगाह है? तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो आप आंसर क्या बताओगे? निहावा शिवा। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। और इसका नाम चेंज क्या हो गया? तो इसका नाम चेंज हो गया भैया, इसका नाम रख दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या रख दिया? नाम याद रखना, नेहरू बंदरगाह। कौन सा? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा? निहावा शिवा बंदरगाह का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, कहाँ पर है? आप कहोगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। अभी बताया है कि देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आप कहोगे निहावा शेवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है आपका निहावा शेवा, जो कौन से राज्य में? आप कहोगे भैया महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? आप कहोगे महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ठीक, कृत्रिम जहाँ पर भी लगा हो आप क्या कहोगे? ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। कृत्रिम जहाँ पर भी आपको देखे आप क्या कहोगे? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। चलिए आंसर बताइए फटाफट, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है?
चलिए तो आंसर आपका होगा चेन्नई बंदरगाह। क्या होगा? चेन्नई बंदरगाह। मैंने आपसे क्या कहा था? पुराना, ये पुराना बंदरगाह है आपका चेन्नई, ठीक। और नया बंदरगाह आपका कौन सा है? नया आपका हो गया भैया एन्नौर। नया बंदरगाह एन्नौर है, पुराना पूछा है तो चेन्नई। चेन्नई पुराना है और कौन से राज्य में है? तो आप क्या कहोगे? चेन्नई आपका आता है तमिलनाडु में, ठीक। तो आप कहोगे चेन्नई तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आप क्या कहोगे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा है? ऐसे फैक्ट हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक। पहली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी आए थे और आप आज की वीडियो आपके थोड़े हट के क्वेश्चन है, ठीक। आगे और हट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए अगला है आपका चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? देखो अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो ऑप्शन में कांडला, ये आपका गुजरात में, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी गलत हो जाएगा। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब चेन्नई आपका कहाँ पर है? चेन्नई बंदरगाह आपका कहाँ पर है? आप कहोगे तमिलनाडु में। कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में, ठीक। तो आपने कहा ये तमिलनाडु में है आपका चेन्नई, तो इसके सहायक कौन सा होगा? आप कहोगे जो तमिलनाडु में होगा। और तमिलनाडु में आपका कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह, ठीक। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह आपका कहाँ पर आता है? आप कहोगे तमिलनाडु में आता है। और किसका सहायक बंदरगाह है? तो आप कहोगे चेन्नई का सहायक बंदरगाह आपका एन्नौर बंदरगाह, ठीक। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह आपका एन्नौर बंदरगाह। और कहाँ पर है? तो आप कहोगे तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देश का पहला कारपोरेटरी कृत बंदरगाह कौन सा है? ठीक, आंसर बताइए। देश का पहला कारपोरेटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। कारपोरेटरी का मतलब जो कंप्यूटर रहित बंदरगाह हो, ठीक। जो कंप्यूटर रहित बंदरगाह उसे बोलते हैं अपन कारपोरेटरी बंदरगाह। और कौन सा है आपका कारपोरेटरी बंदरगाह? आप कहोगे एन्नौर, ठीक। एन्नौर बंदरगाह आपका कैसा बंदरगाह है? आप कहोगे नया बंदरगाह है। पहले तो आपको पॉइंट याद रखना है, नया बंदरगाह और कैसा कारपोरेटरीकृत बंदरगाह है आपका कौन सा? आप कहोगे एन्नौर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है? कोच्चि का पूछा है, कोचीन, ठीक। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है? आप कहोगे कोचीन केरल में। कोचीन केरल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? क्या बताओगे? क्या बताओगे? तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक। तो आप क्या बताओगे? तूतीकोरिन बंदरगाह भी आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? आप कहोगे कृत्रिम बंदरगाह है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कैसा? आप कहोगे कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक। तूतीकोरिन आता है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन आता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो मछलीकृत बंदरगाह है, ठीक। कौन से बंदरगाह को कहा जाता है? तो आपको आंसर बताना है, ठीक। किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कैसा है? मत्स्य पत्तन बंदरगाह है ये आपका, ठीक। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है? बताइए आंसर फटाफट। न्यू मंगलौर बंदरगाह आपका कौन से राज्य में? फटाफट आंसर बताइए। चलिए न्यू मंगलौर बंदरगाह आपका आता है, कहाँ पर आता है? तो आप कहोगे कर्नाटक में। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कौन से राज्य में? आप कहोगे कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर आपको बताना है फटाफट। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? भारत का गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और ये कौन से राज्य में है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
कौन से राज्य में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। हो गया कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, अभी बताया है, अभी बताया है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ठीक, ये क्वेश्चन पहली वीडियो में भी मैंने करवाया था कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। करवाया था कि नहीं बोलो, करवाया था। ठीक, कौन सा है भारत का गहरा बंदरगाह कौन सा है, आप कहोगे विशाखापट्टनम। कौन सा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये पारादीप बंदरगाह आपका आता है उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में आता है। कहाँ पर आता है, उड़ीसा में आता है आपका पारादीप बंदरगाह। कहाँ पर आता है, उड़ीसा में। और ये कैसा बंदरगाह है, आप कहोगे पूर्वी तट का बंदरगाह है। ठीक, किसका है, पूर्वी तट। ठीक, पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में आपका आता है कौन सा राज्य, उड़ीसा आता है। और कौन सा बंदरगाह है, पारादीप, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलकाता बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। ठीक, तो मैंने कहा कोलकाता और हल्दिया भी आपका पश्चिम बंगाल में आता है, कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में आता है। और एक नदी बहती है कोलकाता में, उसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। ठीक, हुगली नदी ये किसकी वितरका है, तो आप कहोगे गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी से टूटकर ही आपकी एक नदी बनती है, गंगा नदी से ही टूटकर समझो यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक आपकी गंगा नदी आती है। कौन सी नदी आती है, गंगा नदी। ठीक, पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी आती है। और गंगा नदी अपने दो रूप धारण कर लेती है। एक छोटा सा रूप, इसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, हुगली, और एक गंगा के रूप में आपकी कहाँ पर, बांग्लादेश में पहुँच जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो आप कहेंगे हुगली आपकी पश्चिम बंगाल में रह जाती है। तो आप कहोगे कि कोलकाता बंदरगाह। और हल्दिया बंदरगाह किस नदी के तट पर है, आप कहोगे हुगली नदी के तट पर है। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है, तो मैंने कहा पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, आप कहोगे पोर्ट ब्लेयर तो भैया आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है क्या, नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बताया था 3 राजधानी है। ठीक, 3 राजधानी है। ठीक, तो मैंने कहा 3 राजधानी, ऐसा कौन सा राज्य है इसकी 3 राजधानी, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी कहाँ पर होगा, अंडमान निकोबार में होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारमागुआ है ये आपका, ठीक, मरमुगांव लिखी है, ये यहाँ पर हटा देना। इसे अपन क्या बोलते हैं, रुको थोड़ा चला गया, ये भी हो गया था, 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 ये भी हो गया, चलो ये हो गया। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पर लिखा है मरमुगांव, तो ये आप हटा देना। यहाँ पर आपका मारमागुआ है, कई बार मैंने बताया कि मारमागुआ आपकी कौन से राज्य में है, आप कहोगे गोवा में है। कहाँ पर है मारमागुआ, गोवा में है, गोवा में। ठीक, देखो गोवा पीछे लगा है तो आप आसानी से बता दो कि गोवा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ज्वारीय बंदरगाह आपका कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ज्वारीय बंदरगाह आपका है कांडला बंदरगाह, जो आपका आता है गुजरात में। कहाँ पर आता है, गुजरात में। ठीक, इसी को बोलते हैं अपन ज्वारीय बंदरगाह, जिससे केवल आयात होता है, निर्यात नहीं होता है। इससे केवल आयात होता है, निर्यात नहीं होता है। ठीक, तो इतने से आपके 20 क्वेश्चन थे। ठीक, 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चनों का टेस्ट था। अब आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। ठीक, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक, वीडियो 2 दिन से इसीलिए नहीं आई, थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, फीवर था। अब लेकिन आपके लिए रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। ठीक, टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि टेस्ट में आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं जिनके शायद आपने नाम ना सुने हो, थोड़े हट के मिलेंगे। तो टेस्ट आपको एक भी नहीं चुकाना है। ठीक, सभी टेस्टों को ध्यानपूर्वक लगाना है। ठीक, और कमेंट में आपको प्रत्येक टेस्ट का आपको यहाँ पर कमेंट में स्कोर भी बताना है कि इस टेस्ट में आपका इतना स्कोर रहा है। ठीक,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्त यार सभी के साथ फटाफट आप वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो मेहनत करता हूँ वो आपके लिए ही करता हूँ, इसके अलावा अपने लिए तो करता नहीं हूँ। ठीक, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहना। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपने पहला टेस्ट नहीं लगाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी, वहाँ पर जाकर आप पहले टेस्ट को कंप्लीट कर सकती हो। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।